हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक शर्मा आपका फिर से वेलकम करता हूँ मैथ्स बाय विवेक शर्मा चैनल पे। तो दोस्तों, अभी ये जो आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा, बेसिकली ये जो सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ है नानी का है। और इस तरह के सवाल आपने पहले भी किए होंगे, मुझे ये नहीं पता कि आपने किस मेथड से किए हैं, बट मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ इस तरह के सवालों को करने का, उस तरीके से आप यदि उस प्रोसेस को, उस तरीके को अपनाएंगे तो आपके जो सवाल हैं इस तरह के, वो भी एक लाइन में बिल्कुल सॉल्व होने लगेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखना। जो कंसेप्ट मैं समझाना चाहता हूँ आप उसको समझेंगे तो डेफिनेटली आप हर तरह के सवालों में वो जो कंसेप्ट लगा पाएंगे। तो पहले तो मैं इसका आंसर बता दूंगा, तो जिसको वीडियो पूरे आंसर तक देखनी है वो आंसर देख के आ जा सकता है, लेकिन जिसको कंसेप्ट समझना हो पूरी वीडियो देख सकता है। चॉइस इज़ योर्स। ठीक है, तो बात करते हैं सवाल के सोल्यूशन की। तो सबसे पहले मैं एक सवाल पढ़ देता हूँ। इट इज़ ऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल एट 18 रुपये पर kg एंड द MRP ऑफ द सॉल्ट इज़ 15 रुपये पर kg। ठीक है, नमक बेच रहा है 18 पे और MRP 15 पे है। उसका प्रॉफिट यहाँ भी हो रहा है, बट वो सेटिस्फाई नहीं है। इसने क्या करा, ही ट्राई टू मल्टीप्लाई हिज प्रॉफिट बाय रिमूविंग 200 ग्राम फ्रॉम ईच पैकेट। उसने चोरी करना शुरू कर दिया 200 ग्राम के हर एक नमक के पैकेट से। तो अब शॉपकीपर का गेन परसेंटेज कितना है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यदि मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, एक लाइन का इसका सवाल है। सॉल्यूशन है, उसको देना कितना था, 1000 ग्राम देना था, बट वो एक्चुअली में कितना दे रहा है, 800 ग्राम। 200 ग्राम की क्या कर रहा है, वो चीटिंग कर रहा है। तो इस केस में प्रॉफिट उसका कितना आ जाएगा, दैट इज़ 5/4। ठीक है, इंटू 100। तो 25 पंजे 125, 125%। जो कितना पैसा मिल रहा है, 125% का मतलब सीधा सा है कि उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पर 25% का लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है, 25% का लाभ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में दिखाई दे गया होगा। बट ये कैसे हुआ, इस तरह की चीज़ें कैसे हुई, उसके जानने के लिए आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो यदि आपको कंसेप्ट सीखना तो आप वीडियो पूरा देखना। और बाकी उन दोस्तों के लिए जो कि यहाँ पर स्क्रीन को छोड़ना चाहते हैं, तो इनके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मुझे आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसके पीछे के कंसेप्ट की, कि मैंने इस तरह से कैसे कर दिया। तो दोस्तों, मैं यदि बात करूँ कंसेप्ट की, तो आपको ये बात जाननी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस में, कि जो नेट इफ़ेक्ट, जो नेट प्रॉफिट या लॉस होता है, वो बेसिकली किन किन चीज़ों से बन के बना होता है। एक तो होता है मार्कअप इफ़ेक्ट। मार्कअप इफ़ेक्ट का मतलब क्या है, 100 रुपये की चीज़ पे आपने टैग लगा दिया 120 रुपये का, मार्कअप हो गया। इनटू डिस्काउंट इफ़ेक्ट। डिस्काउंट क्या है, 100 रुपये की MRP थी, आपने 120 का टैग लगा दिया, अब 10% डिस्काउंट दे रहे हो। उसके बाद होता है प्रॉफिट या लॉस इफ़ेक्ट। ये क्या है कि आप चीज़ मान लो 10 रुपये में ख़रीद के लाए, 15 में बेच रहे हो। और उसके बाद लास्ट में आता है चीटिंग इफ़ेक्ट। लास्ट में आता है चीटिंग इफ़ेक्ट। तो ये बेसिकली नेट फार्मूला होता है, जिससे आप प्रॉफिट या लॉस किसी भी दुकानदार का पता कर सकते हैं, चारों चीज़ें। और जो जो चीज़ एग्ज़ाम में या क्वेश्चन में गिवन होती है, हम उसी को हम यहाँ पर लगा देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज़ मार्कअप इफ़ेक्ट, दिस इज़ डिस्काउंट इफ़ेक्ट, जिसको बट्टा बोलते हैं, ये प्रॉफिट या लॉस इफ़ेक्ट, और ये हमारा चीटिंग। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा चीटिंग के बारे में जानते हैं। कोई भी दुकानदार या कोई भी व्यक्ति चीटिंग क्यों करता है। चीटिंग करने का जो मेन मोटो होता है वो ये होता है कि उसको हर हाल में प्रॉफिट ही होना चाहिए, हर हाल में प्रॉफिट ही होना चाहिए। क्योंकि जो सोल एम है उसका दुकानदार का चीटिंग करने का, वो यही तो चाह रहा है कि उसको प्रॉफिट हो। ठीक है, तो कैसे प्रॉफिट को कैसे करना। आप प्रॉफिट मान लो जैसे 10% का प्रॉफिट है, मैं कहता हूँ ये बेचने पर है, बेचने पर। ठीक है, बेचने पर, तो कोई भी चीज़ पे 10% का प्रॉफिट है, तो बेचने पर उसका क्या मतलब है कि वो क्या करेगा, 1000 ग्राम उसको देना था, 1000 ग्राम उसको देना था। ठीक है, वो 1000 ग्राम मान लो उसको देना था, अब वो दे रहा है उसमें 900 ग्राम। वो केस में कितना दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। उसको देना कितना था, 1000 ग्राम। ये बेचने की मैं बात कर रहा हूँ, इसको आप 10% को फिलहाल भूल जाइए। 1000 ग्राम उसको क्वांटिटी देनी थी, बट वो दे कितना रहा है, 900 ग्राम। तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, या उसने कितने का चीटिंग किया। तो चीटिंग के केस में क्या होता है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। जो अंश होगा
हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए वो हर से क्या होगा, बड़ा होगा। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अंश यहाँ पर हमारा कितना है, दैट इज़ 1000 को आपको ऊपर रखना है और 900 का क्या करना है, तो ये 10/9 आ जाएगा। तो कितने का प्रॉफिट होगा, 1 का प्रॉफिट हुआ 9 पर, तो बेसिकली ये 11.11 का प्रॉफिट ये कर रहा है। एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। मान लो ये ख़रीदने पर कर रहा है, ख़रीदने पर चीटिंग, ठीक है, ख़रीदने पर कर रहा है ये चीटिंग। तो ख़रीदने पर चीटिंग कब करेगा, मान लो ये उसको ख़रीदना कितना चाहिए था, 1000 ग्राम, और ख़रीदेगा कितना, ये 1100 ग्राम। ये बेईमानी करेगा और 1100 ख़रीदेगा, ठीक है, ये हुआ उसका ख़रीदने। तो ख़रीदने में क्या करेगा, चीटिंग क्या करेगा, ये मतलब ज़्यादा की करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको क्वांटिटी लेनी कितनी थी, मतलब मिलनी कितनी चाहिए थी, 1000 ग्राम, बट ये ले कितना आएगा चोरी से, 1100 ग्राम। तो ये भी चीटिंग है, ये ख़रीदने पर चीटिंग है। तो इस केस में आपको क्या करना है, ये इसको आपको 11/10 करना है। इस केस में आपको क्या करना है, 11/10 करना है। तो इस केस में 1 का लाभ हो रहा है 10 पर, ये 10% की चीटिंग है। तो दोस्तों ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपको ये जो फ्रैक्शन है ये हमेशा आपको 1 से बड़ा करना। 1 से बड़ा करना का मतलब क्या है, न्यूमरेटर को आपको हमेशा बड़ा करना है डिनोमिनेटर से। यदि आपकी इतनी बात समझ में आ जाएगी तो आपकी सारी बातें बिल्कुल जो है प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल की बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम एक बार फिर से सवाल की तरफ चलते हैं और ये जानते हैं कि इस सवाल में यदि हमसे नेट इफ़ेक्ट पूछा होता, ठीक है, इस सवाल में हमसे नेट इफ़ेक्ट पूछा होता तो हम कैसे निकालते, ठीक है। मान लो इस सवाल में हमसे नेट इफ़ेक्ट पूछा होता तो हम कैसे निकालते। तो मैंने आपको बताया था नेट इफ़ेक्ट कैसे आएगा। तो दोस्तों जो नेट इफ़ेक्ट आएगा वो कैसे आएगा, यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक तो क्या हो रहा है, वो 15 की चीज़ को 18 में बेच रहा है, तो एक तो यहाँ पर हमारा दोस्तों प्रॉफिट इफ़ेक्ट हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, चीटिंग भी कर रहा है वो। तो चीटिंग कर रहा है तो क्या कर रहा है वो, चीटिंग इफ़ेक्ट कर रहा है। ये 2 बातें यहाँ पर हैं। ये तो मैं नेट इफ़ेक्ट की बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्रॉफिट इफ़ेक्ट में कितना दोस्तों, 18 में 15 की चीज़ 18 में बेच रहा है। और दूसरा चीटिंग कितना कर रहा है वो, 200 ग्राम की चीटिंग कर रहा है। मतलब उसको देना कितना चाहिए था, 1000, दे कितना आ रहा है वो, 800, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 2 चौका 8, 2 पंजे 10, तो 18 पंजे 90 और 15 चौका 60, और ये आ जाएगा 3/2, ठीक है। मतलब 1 का फ़ायदा हो रहा है 2 पर, 1 का फ़ायदा हो रहा है 2 पर। तो जो नेट इफ़ेक्ट है बेसिकली वो 50% है। मतलब वो चीटिंग भी करे, यदि वो चीटिंग भी करे और इस तरह से सामान को ज़्यादा भी बेचे तो उसको बेसिकली नेट इफ़ेक्ट कितना आएगा, 50% आ जाएगा। बट इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि दूसरे केस में, मतलब जब उसने सिर्फ चीटिंग करी तब इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर जब वो चीटिंग करेगा तो प्रॉफिट परसेंटेज इस वाले केस में कितना होगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बेसिकली वो क्या कर रहा है, 1000 की चीज़ 1000 ग्राम उसको देना चाहिए, तो दे कितना आ रहा है वो, 800 ग्राम। सिंपल यहाँ पर इतना करना, 5/4, 5/4। तो 1 का फ़ायदा हो रहा है 4 पर, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 ग्राम। तो इसीलिए इस सवाल का जो उत्तर है वो 25 ग्राम है। बट यदि आपसे पूछता कि उसका नेट इफ़ेक्ट क्या है, तो नेट इफ़ेक्ट दोस्तों कितना आता, 50% आता। तो जैसे ये सवाल जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। और इसमें हमसे नेट इफ़ेक्ट पूछा, डज ही गेन और लूज़। सवाल मैं आपको बता देता हूँ। 23 रुपये की चीज़ को 23 रुपये में बेचता है जो उसको 25 में पड़ रही थी, तो यहाँ पे वो लॉस खा रहा है। लॉस को बराबर या ज़्यादा करने के लिए उसने क्या करा कि उसने 800 ग्राम देना शुरू कर दिया। तो उसको अब फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, आपको इतना बताना है कि नेट प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपने एंजॉय करी होगी, आपने एक कंसेप्ट सीखा होगा कि चीटिंग वाले सवालों को किस तरह से कर सकते हैं। तो इसी तरह के और भी कंसेप्ट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।